नमस्ते बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th क्लास का हिंदी में पाठ जहाँ पहिया है। कौन सा पाठ? जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है। इसके लेखक हैं पी साईनाथ। कौन है? पी साईनाथ। इसका पहला पार्ट हमने आपको पहले वीडियो में दे दिया गया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम कठिन शब्दों की बात कर ले तो सबसे पहले है हमारा जो शब्द है वो प्रशंसक। प्रशंसक का मतलब होता है प्रशंसा करने वाला। बेशकीमती का मतलब होता है बच्चों बहुमूल्य। तराशना का मतलब सुंदर आकार में ढालना। किसी चीज़ को सुंदर आकार में ढालते हैं। जमकर का मतलब होता है डटकर। इस्तेमाल का मतलब होता है प्रयोग। रोज़मर्रा की यानी हमेशा की, प्रतिदिन की, है ना, कि कुछ काम हमारे रोज़मर्रा के काम है। स्नान करना, खाना खाना, भोजन करना, है ना। थोपना का मतलब होता है ज़बरदस्ती कार्य करने के लिए किसी को मजबूर कर देना ही थोपना कहलाता है। समर्थन का मतलब है साथ देना। वृद्धि का मतलब होता है ज़्यादा। प्रोत्साहन का मतलब होता है उत्साहवर्धन करना या उत्साहवर्धन करके किसी काम को करवाना। हैरान का मतलब होता है अचंभित। और सतर्कता का मतलब होता है सावधानी। बच्चों हम पहले बात कर रहे थे पुडुकोट्टई की, जो कि तमिलनाडु में है। और वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की स्त्रियां हैं, वो उनका एक अजीब सा शौक साइकिल चलाने का, है ना। किसी भी समर्थन के लिए मान लो कोई हड़ताल वगैरह करती है, रास्ता रोकती, या अपने मतलब सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए वो साइकिल चलाती है। उसके साथ साथ उनका शौक भी है। और अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से भी साइकिल बहुत ही अच्छी होती है। एक तो प्रदूषण नहीं होता है, न तो ध्वनि प्रदूषण होता है, न वायु प्रदूषण होता है ना। तो हमने पढ़ा कि 20 वर्ष के आसपास उन्होंने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। किसने? जमीला, फातिमा और अवकरनी ने। और उन्होंने पूरे समाज में, अपने समुदाय में, यानी मुस्लिम समाज की औरतें जहां घर से बाहर निकलना ही उनके लिए बैन होता है, फिर भी उन युवतियों ने साहस करके अपने समाज को एक नई दिशा दिखाई। और आज़ादी की लड़ाई लड़े या न लड़े, लेकिन पूरे समाज और पूरे समुदाय की लड़ाई उन्होंने लड़ी। इसमें सबकी भलाई है। जमीला, फातिमा और अवकरनी ने ऐसा कर दिखाया था। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसक भी बहुत है और कार्य करने वाले भी बहुत है। महिलाएं, खेतिहर मजदूर, पत्थर खदान में मजदूरी करने वाली औरतें, और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, या बेशकीमती पत्रों को तराशने वाली औरतें हो, या स्कूल की अध्यापिकाएं या प्रधान अध्यापिकाएं भी साइकिल का जम करके इस्तेमाल करती है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी इस कार्य में पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या तो उन की है जो नव साक्षर है, यानी अभी नए नए पढ़ना लिखना लगी है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बात की तो उन्होंने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में एक सीधा संबंध बताया। यानी लेखक कहते हैं कि इस ज़िले में साइकिल की आज भी धूम मची हुई है। जहाँ देखो चारों तरफ साइकिल की बातें, साइकिल की ही बात चलती है। स्त्रियाँ पुरुष सब साइकिल चलाते हुए नज़र आते हैं। इसको पसंद करने वालों में अमूमन देख लो खेती करने वाली महिलाएं, पत्थरों में खदान में काम करने वाली नर्सें और मज़दूर, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली महिलाएं, है ना। सब बढ़ चढ़ करके आत्मनिर्भर बन रही है।
आपको मालूम है मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। आत्मनिर्भर का मतलब देखिए, सरकारी नौकरी सभी के लिए हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलती है जो कंपटीशन में मेहनत करके आगे निकलता है। अब पद कम होते हैं और जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमें अपने आप में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, यानी अपने काम से हमें कमाने का जो हुनर या कौशल सीखना चाहिए। वहाँ की स्त्रियाँ आत्मनिर्भर है और उनकी बशर्ते उन्नति भी हुई है, आर्थिक स्थिति भी उनकी सुधरी है। लेखक यहाँ सब बताना चाह रहा है कि इन सब स्त्रियों के साथ साथ गांव में सेवा देने वाली औरतें ना, जैसे कोई टिफ़िन पहुँचाने वाली है, दोपहर का भोजन पहुँचाने वाली है ना, ये भी इस काम में पीछे नहीं है। अब वह साइकिल के द्वारा अपना काम करती हुई नज़र आती है। सबसे बड़ी संख्या तो उनकी है जो नई नई पढ़ाई करती है, नव साक्षर हुई है, या अभी भी साइकिल चलाना जिन्होंने सीखा है, उनका क्रेज़ तो बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता है, जो साइकिल चलाना सीख जाता है ना, उसको अपने आप में एक ऐसा महसूस होता है बच्चों की उसकी कोई व्यक्तिगत आज़ादी है, उसका जुड़ाव महसूस होता है। क्योंकि आज़ादी का जरिया वहाँ यही माना जाता है, अपने काम के साथ साथ साइकिल का प्रयोग करना। साइकिल आंदोलन की अगुआ है। स्त्री का कहना है कि ये बात खास है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मसम्मान मिला है। इसमें पुरुषों पर आत्मनिर्भरता कम कर दी है। जहाँ स्त्रियाँ साइकिल नहीं चलाना जानती है, वहाँ वो हर काम के लिए पुरुषों को कहती है, पुरुष का मन हो तो करे, नहीं करे। तो आत्मनिर्भरता यही है कि किसी काम के लिए पुरुषों के ऊपर निर्भर नहीं रहा जाता। मान लो घर में आदमी नहीं है और औरत को कोई काम करना है, तो वो किसी आस पड़ोस वालों का मुंह देखती है कि भाई आप ये कर दो, आप ये कर दो। यदि उसको खुद को साइकिल चलाना आता है तो वो जाकर के 2 मिनट में कोई चीज़ बाज़ार से लानी है, सब्ज़ी लानी है या ब्रेड लानी है, कुछ भी प्रकार की है, तो वो अपने आप में अच्छा बाहर जाएगी, थोड़ा घूमेगी फिरेगी, तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंशियल बन जाएगी। प्राय हम देखते हैं कि औरतें अपने साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से नाप सकती है। कभी कभी उनके साथ बच्चे भी हो लेते हैं और साइकिल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने बच्चों को ढो सकती है, सामान को ढो सकती है। यकीन मानिए, साइकिल जब से स्त्रियों ने चलाना शुरू किया तब लोगों ने जमकर उनको इसका उल्हाना झेलना पड़ा। गंदी गंदी लोगों ने टिप्पणियाँ की, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति उंडुकोटे में उनको मिल गई। लेखक यह कहना चाह रहा है कि साइकिल आंदोलन की शुरुआत करने वाली महिलाओं में से एक महिला का ये कहना था कि ये आंदोलन एक महत्वपूर्ण बात है, इससे यहाँ की स्त्रियों में आत्मविश्वास झलका है। उसका स्वयं का मानना है कि आज हम पुरुषों के ऊपर निर्भर नहीं हैं। पहले ऐसा नहीं कर सकती थी। पहले कोई भी सामान लाना होता तो उसको सर पे रख करके उसका बोझा ढो करके ही स्त्रियां लाती थी। उन्हें अब अपने बच्चों को भी अकेला छोड़ना नहीं पड़ता है। जब भी मान लो सामान लेने के लिए वो बाहर जाए तो अपने बच्चे को साइकिल पे बिठा के साथ ले जाती है। तो न तो बच्चे का डर और न ही किसी का मतलब जी हुजूरी करने की ज़रूरत कि भाई आप ये हमारा काम करो, आप ये हमारा काम करो। लेखक कहता है कि इन महिलाओं ने समाज में अपना जीवन इतना आसान कर लिया है कि इस बात का हम विश्वास करें कि साइकिल जो चलाना शुरू किया ना, चाहे उन्होंने किसी भी प्रकार की पब्बत्तियाँ कसना यानी गंदी गंदी टिप्पणियाँ करने की भी परवाह उन्होंने नहीं की, फिर भी उन्होंने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा। इसलिए महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने का ये संकल्प ले लिया और आज लमसम 90% जो स्त्रियां हैं वो आत्मनिर्भर है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना भी एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी होती है। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में आवेग देखकर कोई भी हैरान रह सकता है। उन्हें सीखना है कि साइकिल में उन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए रोज़मर्रा के दायरे में घिसी पिटी
चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गायन भी गाती है, यानी साइकिल चलाती चलाती कुछ गीत वगैरह भी गाती है। उन गीतों में साइकिल चलाने का प्रोत्साहन दिया गया। इनमें से एक गाने की पंक्ति है, ओ बहिना आशिक़ें साइकिल घूमे समय के पहिए के संग। यानी स्त्रियों का उत्साह है, इसका मुख्य कारण है स्त्रियों ने साइकिल में अपनी आज़ादी का अनुभव किया है। पुरुषों की जो घिसी पिटी चर्चाएं हैं उसको उन्होंने छोड़ा है। साइकिल सीखने का कंप लगा रहे हैं, यानी यहाँ दृश्य बहुत ही अद्भुत है। सभी वर्ग की स्त्रियां मिलजुल करके और साइकिल सीख रही है। किला कुरुचि गांव में एक साइकिल की प्रतियोगिता होती है। जब किला कुरुचि हम पहुँचे तो वहाँ गांव का नज़ारा ही देख करके हम हैरान हो गए। महिलाएं छुट्टी वाले दिन एक जगह इकट्ठा होती है और साइकिल चलाना सीखती है। अब वह भी मानते हैं कि स्त्रियों को साइकिल चलाना अवश्य सीखना चाहिए। अब आप सोचो कि जो पुरुष मना कर रहे थे, जो पुरुष उनके ऊपर फबतियाँ कर रहे थे, आज वो भी उनका साथ देने लगे। लेखक कहता है कि साइकिल ने महिलाओं को पुरुषों द्वारा थोपे गए प्रतिदिन के काम की घिसी पिटी चर्चाओं से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये वो नव युवतियाँ हैं जो साइकिल चलाते हुए अपना मनोरंजन भी करती है, गीत संगीत भी गाती है और उन गानों में साइकिल चलाने को जो बढ़ावा दिया है उसका तो कहना ही क्या है। एक पंक्ति गाते हुए वो कम से कम 1 किलोमीटर, एक पंक्ति को बार बार गा करके वो 1 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। जिसे साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है वह दूसरों को साइकिल चलाना सिखाती है। नई नई महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाने में मदद करती है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। हैंडल पर इंडिया लिखा है। घंटियां बजाते समय साइकिल पर सवार 1500 महिलाएं पुंडुकोट्टई में तूफान ला रही है। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी में रहने वाले भी या देखने वाले भी हक्के बक्के रह रहे हैं। कहने का मतलब समझ गए ना बच्चों कि इस सारे मामले पर पुरुषों की राय क्या है, इसके पक्ष क्या है। आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री साल भर में इतनी वृद्धि हुई कि माना जा सकता है इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली तो ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने क्या किया, जेंट्स साइकिल ही खरीद ली। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता से ये जानकारी मुझे दी कि मुझे लगा कि ये बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है। कुद्दमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में वह दृश्य बहुत ही अच्छा लगता था कि पत्थर के खदानों से दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को साइकिल चलाते सिखलाते मैंने देखा। हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। जो साइकिल चलाना जानता है वो अपने जीवन में गतिशीलता ला सकता है। कहने का मतलब यह लेखक कहना चाह रहा है कि सारे मामले में पुरुषों की राय क्या है। लेखक के मन में ये प्रश्न आ रहा है, लेकिन जो साइकिल बेचने वाला जो डीलर है उसकी राय ये है कि यहाँ यदि लोगों में इतना क्रेज़ है साइकिल के प्रति कि यदि लेडीज साइकिल नहीं मिले या माल समय पर नहीं आए तो यहाँ की स्त्रियाँ पुरुषों वाली जेंट साइकिल भी लेकर के चलाना सीख जाती है। 2 कारणों से इनके जज्बात को कम तोला गया है। पहली बात तो ये ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती उन्होंने जेंट साइकिल खरीद ली। और दूसरा कि डीलर की होशियारी की जानकारी जब मुझे पता लगी कि लेखक बिक्री कर विभाग से आए और वह उसकी जानकारी ले रहे, इसलिए उसने संपूर्ण जानकारी लेखक को नहीं दी। वो कहने का मतलब यदि हद से ज़्यादा लेडीज साइकिल बिक रही है तो इसका क्या कारण है। तो वो ये तो नहीं कि मुझे
अर्जेंट साइकिल खरीदने का बता करके मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि डीलर ने सोचा कि जब लेखक ने उससे जाकर पूछा तो उसने पूछा कि कोई इनकम टैक्स का अधिकारी होगा। लेखक अब कुद्दी अन्नामलाई की बात कर रहा है, जो कि पुडुकोट्टई ज़िले का एक गांव है। वहाँ की गर्मी की दोपहरी में एक बहुत ही अनोखा नज़ारा मुझे देखने को मिला। लेखक जब उस क्षेत्र में गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि किस तरह से पत्थर के खदानों में काम करने वाली 22 वर्षीय मनोरमनी लोगों को साइकिल चलाना सिखा रही है। यानी खुद तो सीख चुकी है, लोगों को साइकिल चलाना सिखा रही है। जब लेखक ने मनोरमनी से बात की तो उसने लेखक को बताया कि उसका इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है और यातायात सुविधा कोई है नहीं। यहाँ जो साइकिल चलाना जानता है वो अपने काम में वृद्धि कर सकता है, वो अपना काम अच्छी तरह से कर सकता है, या उसको पैदल नहीं आना पड़ता है और हो सकता है कि उसका काम भी आसान हो जाए। तो निश्चित रूप से पैदल की बजाय साइकिल है वो वहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा और काम करने का आसान तरीका है। तो बच्चों आज बस इतना ही। अगले पार्ट में हम फिर आपसे मिलेंगे। आज कुछ प्रश्नोत्तर हम आपको दे रहे हैं, वो आपको करने हैं। लिखिए आज हमारा पहला प्रश्न। तो बच्चों ये प्रश्नों को मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लें और आपको ये अपनी कॉपी में करना है, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, है ना। तो पहला हमारा प्रश्न है, फातिमा को साइकिल चलाना क्यों पसंद है। फातिमा को साइकिल चलाना क्यों पसंद है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किस ज़िले में
साइकिल चलाने की धूम मची हुई है। तीसरा प्रश्न है, जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया, जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तब उन्हें क्या झेलना पड़ा, यानी समझ गए ना, लोग उन पे फब्बतियाँ कसते थे, गंदी गंदी टिप्पणियाँ करते थे, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की, है ना। चौथा प्रश्न है, एक औरत साइकिल पर कितनी दूरी आसानी से तय कर सकती है। इसका उत्तर होगा, एक स्त्री या एक औरत साइकिल पर कम से कम 4 किलोमीटर की दूरी को आसानी से बिना रुके तय कर सकती है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, क्या देखकर हैरान हुए बिना नहीं रहा जा सकता, है ना। स्त्रियों का जो साइकिल चलाने का जुनून है ना, उसको देख करके हैरान हुए बिना नहीं रहा जा सकता, यानी स्त्रियां आज आत्मनिर्भर बन चुकी है। तो बच्चों, ये हमारा पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगले पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।